एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया और जब उसी पिता के अंतिम संस्कार का टाइम आया, तीनों बेटियों में से एक भी बेटी उनके पास अंतिम संस्कार के लिए सामने नहीं आई। ये कहानी है 74 साल के शिव चरण रतन गुप्ता जी की। गुप्ता जी मुंबई में कभी कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे और तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा के कामयाब बना देने के बाद गुप्ता जी हरियाणा के सोनीपत में एक वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। वहाँ के स्टाफ का ये कहना है कि गुप्ता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और उनकी तबीयत खराब होने की सूचना उनकी बेटियों को 20 दिन पहले ही दे दी गई थी। लेकिन उनकी बेटियों ने उस स्टाफ से कहा कि हम बहुत दूर रहते हैं, हम उनकी देखभाल करने नहीं आ पाएंगे। और जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के बाद गुप्ता जी ने अपनी आखिरी सांसें ली और दम तोड़ा तो तीनों बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी ने स्टाफ को अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे और स्टाफ से कहा कि उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दें और हमें वीडियो कॉल पर लाइव दिखा दें। हद तो तब हो गई जब अंतिम संस्कार में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था और बेटियों ने कहा कितना टाइम लगेगा। गुप्ता जी ने जिन नन्हे हाथों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वो हाथ अंतिम संस्कार के समय उनके कंधे तक भी नहीं पहुँचे। बेटियों ने तो अस्थियां तक ले जाने से मना कर दिया। अंत में वृद्धाश्रम के एक स्टाफ ने बेटी का फर्ज निभाया और उनकी अस्थियों को विसर्जन कर दिया। इस दुनिया में जाते जाते गुप्ता जी ने अपनी दोनों आँखों को दान कर दिया और 2 लोगों की आँखों को रोशनी दे गए। मुझे बहुत शर्म आती है कि आज भी कुछ बच्चे जिंदगी की भाग दौड़ में अपने उन माता पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो भी एक दिन माता पिता बनेंगे और उनके बच्चे भी वही करेंगे जो वे उन्हें देखकर सीखेंगे।